नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कन्नौज रेप कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट होगा। सोर्सेज से ये बड़ी खबर, ये बड़ी अपडेट हमें मिल रही है। कोर्ट से परमिशन के बाद डीएनए टेस्ट होगा। नवाब सिंह यादव, जिस पर की दुष्कर्म का आरोप है, लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया और उसके बाद उसके मेडिकल में रेप की पुष्टि भी हुई है। रेप की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। अभी तक दुष्कर्म के कोशिश का आरोप बताया जा रहा था नवाब यादव पर, लेकिन अब उसके साथ साथ दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी गई है। मुश्किल और बढ़ गई है नवाब यादव की। अब कोर्ट से परमिशन के बाद उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि जो लड़की की बुआ है उस पर भी पॉक्सो एक्ट लग सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। कन्नौज रेप कांड से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट होगा। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर, कोर्ट से परमिशन के बाद डीएनए टेस्ट होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है लड़की की बुआ पर भी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो सकता है। और नवाब सिंह यादव पर जो एफआईआर हुई उसमें अब दुष्कर्म की धारा को भी जोड़ दिया गया है। लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है और यह बताया है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। मेडिकल में भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है। और कन्नौज रेप कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर, नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट होगा। कोर्ट की परमिशन के बाद डीएनए टेस्ट होगा। और उसके साथ ही आपको बता दें, इस मामले में रेप की धाराएं जोड़ दी गई हैं। नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया और नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने दुष्कर्म का आरोप लगाया और उसकी बुआ पर भी पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। यह बड़ी खबर है। तो पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया, मेडिकल में उसकी पुष्टि हुई और उसके बाद नवाब सिंह यादव पर दुष्कर्म की धारा जोड़ी गई। इतना ही नहीं, जो लड़की की बुआ है उस पर भी पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। वो भी उस वक्त उसी स्कूल में थी जहां पर यह पूरा अपराध हुआ था। और बताया जा रहा है कि लड़की को लेकर बुआ ही वहां पहुंची थी। तो एसपी नेता नवाब सिंह यादव पर शिकंजा कस गया है। बुआ पर पॉक्सो एक्ट और नवाब सिंह यादव पर दुष्कर्म की धारा जोड़ दी गई है। सीधे अब आपको कन्नौज ही लिए चलते हैं। इस पर अपडेट के लिए हमारे साथ लोकेश दुबे, हमारे सहयोगी, जुड़ रहे हैं। लोकेश, दुष्कर्म की धारा एफआईआर में जुड़ी है नवाब सिंह यादव, मुश्किल बहुत बढ़ गई है और साथ ही बुआ पर भी पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। तो अब बुआ की भूमिका किस तरह निकलकर इस मामले में आई है? देखिए, आपको बता दें, इस मामले में जो पीड़िता थी, पीड़िता के साथ में इसकी बुआ जो वहाँ इसको लेकर गई थी। उसके बाद में पीड़िता उसमें वहाँ मौजूद थी जिस समय ये घटना हुई थी। और पीड़िता के बयान के बाद में और पीड़िता के माता पिता ने अपनी बहन यानी कि पीड़िता की बुआ के ऊपर आरोप लगाया कि वह भी इसमें शामिल थी। इसलिए पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था उसमें धारा बढ़ाते हुए दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। साथ ही साथ में उसी विवेचना में जो बुआ है उसके खिलाफ भी अभियोग अब पंजीकृत किया गया है। बिल्कुल। और साथ ही बड़ी खबर यह भी है कि नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और उसके लिए कोर्ट से परमिशन ली जाएगी। अब जो मेडिकल लड़की का हुआ है उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी है। तो अब आगे किस तरह की प्रक्रिया होगी और ये डीएनए टेस्ट कब तक होगा? देखिए, आपको बता दें, डीएनए टेस्ट की जो बात है वो हमारे सूत्र हैं, उन्होंने बताया कि आज पुलिस जो है विवेचक न्यायालय में डीएनए के लिए अनुमति मांगेगा और अनुमति मिलने के बाद में संभवतः कल या परसों में जो दुष्कर्म आरोपी है नवाब सिंह यादव, उसका डीएनए सैंपल लिया जाएगा और लैब भेजा जाएगा। और इस पूरे मामले में जो नवाब सिंह यादव है वो जेल में है, लेकिन इसके साथ साथ ही राजनीति भी चरम पर है। लोकेश, बीजेपी उसका कनेक्शन एसपी से बता रही है और एसपी का यह कहना है कि उसके लोकल बीजेपी नेता से संबंध है। तो आखिर नवाब सिंह यादव जो रसूखदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर वहां पर हो रही राजनीति को लेकर क्या आप अपडेट देना चाहेंगे कि एक तरफ केस में फंसता हुआ सारे सबूत खिलाफ नवाब सिंह के और दूसरी तरफ दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के मत्थे मर रही नवाब सिंह को? जी हाँ, आपको बता दें, जैसा कि समाजवादी पार्टी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वह पिछले 5 साल से उनका नेता नहीं है। पिछले 5 साल पहले वो पार्टी में था, 5 साल हो गए पार्टी से ना वो सक्रिय सदस्य की
वो सक्रिय सदस्य हैं, ना ही प्राथमिक सदस्य हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए और वो कह रहे हैं कि सपा का कहना है कि वो भाजपा के साथ में था, भाजपा के लोकल नेताओं के साथ में नवाब सिंह यादव की फोटो है। वहीं भाजपा नेताओं की बात की जाए तो भाजपा नेता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इनकार कर रही है, समाजवादी पार्टी जानबूझकर बचना चाहती है और ये बच्चा कन्नौज का जानता है कि वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी के साथ था। कुल मिला के इस मामले में जैसे जैसे आरोप बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं राजनीति भी बहुत चरम पर हो रही है। आप नजर बनाए रखिए पूरे घटनाक्रम पर। बातचीत के लिए आपका शुक्रिया लोकेश।